हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले प्रश्नावली नंबर 9.1 के 8 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और जो ये चैप्टर 9 है बच्चों, इसका बेसिक भी मैंने जो है पिछले वीडियोज में बता दिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों, हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों। अब यहां से हम लोग को क्या समझ में आया है कि एक मीनार है और एक भवन है। ठीक है, दो चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको बना लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए मैं एक मीनार बना रहा हूँ और इस साइड में एक भवन बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मीनार का मतलब टावर होता है। देखिए, टावर हमेशा मैं सोचता हूँ ऐसा कि जो है टावर बड़ा होगा और भवन छोटा होगा। ठीक है, दोनों ऐसे जो है किसी भूमि पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए, मीनार जो ये है बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूं मीनार, इसके पाद बिंदु का मतलब बच्चों इसका जो पैर है, यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो बच्चों, उन्नयन कोण कब होता है? जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो यह है भवन का शिखर, यह है भवन, भवन के शिखर का उन्नयन कोण तो यहां पर ऐसे रहेगा बच्चों। ठीक है, क्या दिया गया है? 30 डिग्री है, तो इसको हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं बच्चों। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का ये भवन है बच्चों, इसका पाद बिंदु ये है और इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये है बच्चों, इसका उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण का मतलब ऊपर ही रहेगा, नीचे से जब हम लोग क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखते हैं। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण ऐसे रहेगा। कितना है बच्चों? 60 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 60 डिग्री लिख देंगे, 60 अंश है। ठीक, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो। बच्चों, यहाँ पर मीनार की ऊंचाई भी दे दी गई है, क्या? 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर दे दी गई है। आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने 50 मीटर और ऊपर मीनार लिखा है। ठीक, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, हम लोग ये जो भवन है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग एक बार नाम लिख देते हैं। देखिए, यह है ए, बी, सी और ये डी। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चों, मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। देखिए, हम लोगों को देखिए इस साइड की वैल्यू जो है दी गई है, इस भुजा का मान दिया गया है। आप सभी को पता होगा ये कौन से त्रिभुज रहते हैं? समकोण त्रिभुज रहते हैं। देखिए, हम लोगों को जो है इसका ये जो है इसका ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है भवन की। ठीक है, तो बच्चों हम लोग भवन की ऊंचाई कब ज्ञात कर पाएंगे? जब हम लोगों को इस भुजा का मान पता हो। ठीक है, और अभी हमें केवल इसी भुजा का मान पता है। जब ये भुजा पता चल जाएगी तभी हम लोग इस त्रिभुज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों ए बी सी इस वाले समकोण त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। जब ये भुजा पता चल जाएगी तो हम लोग ये दूसरा वाला समकोण त्रिभुज सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बच्चों मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया है, जैसे जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण था उन्नयन कोण, वैसे लिख दिया है। ठीक है, आइए इसको हम लोग लिखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये लंब होगा और ये आधार होगा, और इस त्रिभुज में ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो आप सभी को पता होगा बच्चों कि लंब और आधार का संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात से पता चलता है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, LAL बटे KKA। ये एक ट्रिक होती है बच्चों, जहां से हम लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज की किस भुजा का जो अनुपात है किस त्रिकोणमितीय अनुपात से पता चलता है संबंध। तो बच्चों, ये है L बटे A, यानी यह है tan थीटा। tan थीटा यही है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों tan थीटा लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर बच्चों लंब बटे आधार होता है। तो लंब हम लोगों का BC दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे BC, और आधार AB दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे AB। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, थीटा का जो मान है वो इस वाले त्रिभुज में 60 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर BC। BC का मान बच्चों हम लोग को 50 दिया गया है तो 50 लिख देंगे, और AB का मान नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को यह भी पता होगा कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग √3 लिख देंगे, बराबर लिखा तो बराबर, 50 लिखा तो 50, और AB लिखा है तो यहाँ पर AB लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से बच्चों AB का मान पता करना है, तो AB को बराबर के एक तरफ कर देंगे, बाकी सभी को दूसरी तरफ कर देंगे। ठीक है, तो AB को इधर करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से बच्चों? √3 AB मिलेगा, ये √3 है बच्चों, बराबर यहाँ पर 50 मिलेगा। अगर बच्चों यहाँ से AB को हम लोग एक तरफ करेंगे, देखिए √3 इधर गुणे में है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 50 भागा √3। ठीक है, यहाँ बच्चों AB जो था ये भाग में था तो इधर आया था गुणे में हुआ था, जैसे यहाँ मैंने लिखा है। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों, इस तरीके से AB का मान जो ये इस वाली भुजा का या आधार का मान है, क्या पता चल गया? 50√3। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान रख देते हैं। देखिए 50/√3। ठीक है, 50 बटे √3 पता चला। अब बच्चों, हम लोग जो है इस भुजा का मान यानी आधार का पता चल गया है, तो अब इस वाले त्रिभुज में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए यहाँ पर मैं लिखकर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए,
अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ भी tan थीटा लगाएंगे क्योंकि ये लंब है और ये आधार है, इसी का हम लोगों को संबंध है यहाँ पर पता करना है, ठीक है। तो क्योंकि tan थीटा ही है जो लंब और आधार का संबंध बताता है। tan थीटा बराबर बच्चों लंब क्या दिया गया है यहाँ पर, AD दिया गया है, तो AD लिखेंगे, और आधार हम लोगों का AB है तो AB यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर थीटा का मान जो है 30 डिग्री दिया गया है इस त्रिभुज के लिए ये, तो यहाँ पर tan थीटा की जगह पर tan 30 लिखेंगे, tan 30 बराबर AD का मान जो है नहीं पता बच्चों, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और AB का मान हम लोग को क्या पता चला है, 50/√3, ठीक है, √3, ठीक। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों tan 30 का मान हम लोग क्या जानते हैं, tan 30 का मान होता है 1/√3, इसको ऐसे लिख देंगे, बराबर लगा है बराबर, AD लिखा है तो AD, और यहाँ पर नीचे लिखा है बच्चों 50/√3, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को पता चल गई होगी। अब देखिए बच्चों हम लोगों को AD का मान निकालना है यहाँ से, तो AD को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ रख देंगे, ठीक है। या आप लोग ऐसा कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, ये ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसका गुणा 1 में करेंगे बच्चों तो 50/√3 ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का जब 1 में गुणा करते हैं तो हम लोगों को वही संख्या मिलती है, तो इतना मिल गया। और ये √3 का AD में करेंगे, बराबर का चिन्ह बीच में, तो √3 AD यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए बच्चों। अब देखिए AD का मान हम लोग को निकालना है, तो AD को एक तरफ रोकेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए AD जो है बच्चों, ये AD के साथ भी गुणे में है √3, तो इधर बराबर के जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 50/√3 पहले से है यहाँ पर, ये भाग में आएगा तो गुणे √3 यहाँ पर और हो जाएगा, बराबर का चिन्ह बराबर, और AD जैसे है ऐसे ही इस बार अकेला रहेगा, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों मैं आगे यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम लोग जानते हैं बच्चों कि √3 का गुणा √3 में होता है, तो हम लोगों को क्या मिलता है, केवल 3 मिलता है। ये कैसे होता है मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, अगर कहीं 2 पे पावर 1 गुणे 2 पे पावर 1 है तो इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं, 2 पे पावर 2 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए आप लोग को दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए कहीं पर अगर बच्चों लिखा होता है 2 पे पावर 1 गुणे 2 पे पावर 1 बराबर हम लोग लिखते हैं 2 पे पावर 2, ठीक। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब बच्चों दो संख्याएं आपस में गुणे में लिखी होती हैं तो उनकी घात जो होती है वो जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर पावर 1 था और यहाँ पर पावर 1 था, तो 1 और 1 2 जुड़कर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर कहीं पर √3 लिखा है गुणे √3 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो रूट होता है बच्चों इसका मतलब होता है पावर 1/2 या आधा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है 3 के पावर आधा गुणे फिर 3 के पावर आधा, ठीक है, बराबर। तो बच्चों अब ये दोनों संख्याएं गुणे में है तो इनकी घात जुड़ जाएगी, तो आधा और आधा 1 हो जाएगा, यानी 3 के पावर 1 हो जाएगा, इसीलिए ऐसा आएगा, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चों यहाँ पर जो है हम लोग 3 के पावर 1 यानी 3 ही मिलेगा वो लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 यहाँ पर 3 मिलेगा, बराबर यहाँ लिखा है बराबर लिख दिए, और AD लिखा है तो AD लिख दिए। इस तरीके से बच्चों हम लोगों को AD का मान जो है 50/3 आ गया, यहाँ पर 50/3 लिख देंगे, ठीक है। ये मीटर में है। लेकिन बच्चों अगर आप लोग इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं, थोड़ा सा और सरल करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा, आपको मिलेगा 16 सही 2/3, ठीक है, ये भी मीटर में, बराबर AD। ये बच्चों आप लोगों को कैसे मिला मैं आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर बच्चों हम लोग का 50 दिया गया है, 50 में हम लोगों ने भाग किया है 3 से, तो यहाँ पर 3 से ऐसे भाग करेंगे। देखिए 3 का पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया, घटाने पर 2 ले लिया, 0 यहाँ से नीचे उतार लेंगे, ऐसे आ गया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 20 आ जाए या उससे कम आ जाए, तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 18 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब बच्चों जो हम लोगों का आंसर आता है, यानी जो जितना भागफल आता है उसको हम लोग आगे लिखते हैं, जो शेषफल आता है उसको ऊपर, और जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करके इतना लिखा है, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया गया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। यहां पर क्या कह रहा है बच्चों कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है, उसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। कुछ ऐसा होगा बच्चों, यहां पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए ये कोई एक सड़क है, ठीक है, कितनी चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ऐसे इस पर गाड़ियां जाती हैं इधर से ऐसे, ठीक है। अब बच्चों इसके दोनों ओर, एक इस तरफ जो है और एक इस तरफ, समान लंबाई के खंभे हैं, ठीक है। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान है, ठीक है। 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से,
बच्चों ये जो सड़क है इन दोनों खंभों के बीच, ठीक है, इसके किसी बिंदु से, यानी इस सड़क पर किसी भी बिंदु से कोई भी एक बिंदु हो, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, कहीं भी हो, ठीक है। खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है, ठीक है। यानी यहाँ जो बिंदु हम लेंगे वहां से इन खंभों के शिखर का कोण जो है उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। देखिए मान लीजिए बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ मान लेता हूँ, कोई एक ये बिंदु मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इधर का एक उन्नयन कोण होगा और यहाँ से एक इधर का उन्नयन कोण होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। अब बच्चों हम लोगों को यहां पर ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसमें से 60 डिग्री किसको ले और 30 डिग्री किसको ले, तो मैं आप लोगों को यहां से एक चीज समझाता हूं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए अब जैसे कोई भी ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी जब ये इसका जो ये आधार है मान लेते हैं, यहां से अगर देख रहे हैं तो जब इसकी लंबाई हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये ढाल जो है और कम होता जाएगा। देखिए ये ढाल जो है और कम होता जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी दूरी जो है बच्चों हम लोग कम करते जाएं, इनके बीच की जो आधार है, तो बच्चों ये जो एंगल है ये और ऐसे खड़ा होता जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग ना, समझ रहे होंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जिन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए यहाँ की जो है कम होगी वो कोण बड़ा होगा, और जिसके बीच की दूरी जो है अधिक होगी वो कोण छोटा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो ये लंबाई है वो समान है, ठीक है। अगर ये लंबाई समान ना होती तब स्थिति दूसरी होती, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम लोग कोण लिख देंगे बच्चों। ये हम लोग का कोण कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री छोटा वाला, और ये होगा बच्चों 60 डिग्री बड़ा वाला, और ये दोनों को हम लोगों को अब त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज मिल गए, ठीक है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो खंभों की ऊंचाई है यानी ये और ये दोनों पता करनी है क्योंकि दोनों समान है, और खंभों से बिंदु की दूरी बच्चों यहां से इस बिंदु की दूरी और यहां से इस बिंदु की दूरी दोनों तरफ से पता करनी है, ठीक है। आइए एक बार इसका नाम लिख लेते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। बच्चों यहां पर लिखते हैं ए बी सी डी और ई। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, क्योंकि इन खंभों की लंबाई समान है तो यहां पर भी h लिख देंगे, हाइट h, और इसको भी h लिख देंगे, क्योंकि दोनों समान है इसलिए दोनों को h ही लिखेंगे, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और बच्चों यहां से जो यहां तक की दूरी दी गई है यानी सड़क की चौड़ाई दी गई है वो कितनी दी गई है, 80 मीटर दी गई है, तो यहां पर लिख देंगे 80 मीटर, ठीक। अब देखिए बच्चों यहां से यहां तक तो पूरी 80 मीटर दी गई, लेकिन हम लोगों को जब ये त्रिभुज सॉल्व करेंगे तो यहाँ की जरूरत पड़ेगी, और ये त्रिभुज सॉल्व करेंगे तो यहाँ की। तो बच्चों इन दोनों में से किसी एक को हम लोग x मान लेते हैं, यहां से x मान लिए। अब देखिए बच्चों जब ये x हो गया तो 80 में से जब हम इसको इतनी भाग को हटा देंगे तो इसका मान पता चल जाएगा। इसलिए बच्चों जो है हम इसको क्या लिखेंगे, 80 माइनस x, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहां पर यही चीज हम लोग एक बार लिख देते हैं बच्चों। यहां पर क्या लिखेंगे, माना ब्लू पेन से खंभों की ऊंचाई h है, खंभों की ऊंचाई h है, और क्या बच्चों, बिंदु से एक खंभे की दूरी x तथा दूसरे की 80 माइनस x है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को लिख देनी, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर स्पेस है, मैं इसलिए इधर से लिखता हूं बच्चों। क्या लिखेंगे, पहले त्रिभुज, पहले बच्चों हम लोग उस त्रिभुज को सॉल्व करेंगे जिसमें जो है एक x केवल जो है अकेला दिया गया है। ये थोड़ा सा जो है आप लोगों को टफ लगेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए इसको सॉल्व, त्रिभुज BCD में, ठीक है। यहां से क्या देखते हैं बच्चों हम लोग, क्योंकि हम लोगों को लंब और आधार की बात करनी है इसलिए हम लोग tan थीटा का बात करेंगे, ठीक है। tan थीटा, क्योंकि बच्चों लंब और आधार का रिलेशन किससे होता है, tan थीटा से होता है। tan थीटा बराबर यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, लंब यानी CD और बटे BC, आधार BC, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो थीटा का मान दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे। क्या मिलेगा यहाँ पर, tan 60 डिग्री बराबर CD का मान हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, h दिया गया, तो h लिखेंगे। और BC का मान क्या दिया गया है, x दिया गया है, इसलिए यहाँ पर x लिख दिए। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 लिख देंगे। बराबर लिखा तो बराबर, h लिखा है h, और नीचे x लिखा है तो x लिख दिया, ठीक है। ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों यहां से हम लोग कोई एक चीज का मान निकाल लेते हैं, चाहे h का चाहे x का। तो मैं बच्चों यहाँ पर h का मान निकाल लेता हूं। देखिए h का मान निकालने के लिए x को जो है बराबर के उधर भेजना होगा, यहाँ पर ये भाग में हो तो जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा √3x बराबर h। और बच्चों इसको जो है हम लोग ऐसे ही रोक देंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे, या ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। समीकरण नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बच्चों मैंने ऐसा क्यों किया है,
जब कभी भी दो त्रिभुज होते हैं तो वहां से जब एक त्रिभुज से हम लोग कोई वैल्यू निकालते हैं तो उसको दूसरे में रखकर तभी जो है दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। बच्चों अगर यहाँ पर कोई मान आ गया होता, गिनती में आ गई होती, तो भी हम लोग रखते हैं। और यहाँ पर जो है ऐसे ही एक्स वाई में आया है तो भी हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला त्रिभुज देखते हैं। बच्चों यहाँ से अब हम लोग क्या देखेंगे, त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में यहाँ भी tan थीटा लगाएंगे बच्चों। लंब बटे आधार, तो लंब हम लोगों का क्या है, ए ई है, और आधार है ए बी, यही लिखेंगे। tan थीटा बराबर लंब क्या है, ए ई, और आधार क्या है, ए बी। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे। अब बच्चों यहाँ पर थीटा बराबर क्या दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लिखा है तो बराबर ए ई का मान बच्चों यहाँ पर h दिया गया है तो h लिख देंगे, और ए बी का मान क्या दिया गया है, 80 माइनस x दिया गया है, तो इसको हम लोग इतना लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग tan 30 का मान जानते हैं 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख देंगे। अब यहाँ पर h दिया गया है बच्चों, लेकिन हम लोग एक यहाँ पर अननोन यानी अनजान चीज h है और यहाँ पर x है, तो जब बच्चों कहीं भी किसी समीकरण में दो ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं पता होती हैं तो हम लोग उनका मान नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है बच्चों हम लोग h का मान इस समीकरण से उठाकर रख देंगे, तब हम लोगों को यहाँ पर पूरे में क्या बचेगा, केवल x, और ये भी x बचेगा, यानी केवल एक ही ऐसी चीज रहेगी जो हम लोगों को नहीं पता होगी। तो किसी समीकरण में जब एक चीज ऐसी होती है जिसका मान नहीं पता होता है तो वो मान निकल आता है। ठीक है, देखिए बराबर यहाँ लिखेंगे। अब h की जगह पर √3x है तो बच्चों यहाँ पर √3x लिख देंगे। नीचे 80 माइनस x लिखा गया है तो इसको 80 माइनस x ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग को क्योंकि x का मान निकालना है तो पहले जो है इसको इधर गुणा कर देंगे और इसको इधर गुणा कर देंगे। देख रहे हैं आप लोग ध्यान से, देखिए इसका 1 में गुणा होगा तो बच्चों आएगा हम लोग को 80 माइनस x, इतना ही आ जाएगा, और इसका इसमें गुणा होगा तो बच्चों √3 का √3 में गुणा होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और x ऐसे मिलेगा। ठीक, अब देखिए क्योंकि हम लोग को x का मान निकालना है तो x वाले को एक तरफ और बाकी चीजों को दूसरी तरफ कर देंगे। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, हाँ दिख रहा है, देखिए तो x इधर जो है माइनस में है बच्चों, तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 80 बराबर, देखिए माइनस में है तो प्लस, तो 3x प्लस जो है x। अब यहां से आप लोग जो है आगे देखेंगे, देखिए 80 यहाँ पर लिखा गया है तो 80 लिख देंगे, और बराबर के उधर 3x और x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों हम लोग जो है x का मान निकालें तो 4 को इधर भेज देंगे, यहाँ पर गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 80 बटे यहाँ पर 4 हो जाएगा बराबर x। ठीक, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 0 यानी 20 आ जाएगा। यहाँ से बच्चों हम लोग को x बराबर जो है 20 मिल गया। ठीक, इसका मतलब ये जो मान है बच्चों, इस भुजा का मान, या यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर है, और ये अब क्योंकि ये 80 माइनस x है तो बच्चों यहाँ में हम लोग क्या करेंगे, 80 में से 20 घटा देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 60 मीटर मिलेगी इसकी वैल्यू। ठीक, ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो बच्चों दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता चल गई, लेकिन अभी हम लोगों को क्या है, h नहीं पता है, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, h बराबर, यहाँ पर पहला समीकरण क्या था, √3x था, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों यहाँ से h बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, √3 ऐसे रहने देंगे और x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यानी जो है √3 × 20, या जो है यहाँ पर बच्चों क्या होगा, 20√3 होगा। ठीक है, यही हम लोगों का h का मान हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी दोनों खंभों की जो ऊंचाई हो गई है ये भी हम लोगों को क्या पता चल गई, यह है 20√3, ये भी है 20√3। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग बच्चों फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा और पेज को वहां पर भी लाइक करिएगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है बच्चों, कोई एक नहर है जिसके एक तट पर यानी एक किनारे पर एक टीवी टावर जो है परपेंडिकुलर खड़ा है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। आइए मैं इसको बनाता हूं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों मान लीजिए कोई एक ये नहर है। ठीक है, ये नहर दी गई है। ठीक है, नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर, देखिए ये टीवी टावर मान लीजिए एक किनारे पर खड़ा है, ये टीवी टावर हो गया। ठीक है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, देखिए बच्चों ये नहर है तो इस टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर यानी यहाँ पर जो है एक अन्य बिंदु से, यानी यहाँ पर कोई बिंदु ले लिए, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए बच्चों ये टावर जो है इसके शिखर का उन्नयन कोण, तो इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे। आप लोग जानते हैं उन्नयन कोण कौन सा होता है, जब हम लोग जो है नीचे से ऊपर देखते हैं। ठीक है, 60 डिग्री है, तो इसको हम लोग सबसे पहले बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे, 60 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, देखिए इसी तट पर यानी जहां हम लोगों ने ये बिंदु ली है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से बच्चों 20 मीटर दूर। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर जो है ये 20 मीटर दूरी हो गई इसी तट पर। ठीक है,
और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, यानी ये जो बिंदु थी इसको मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, यही तो रेखा होगी। रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु, इसी रेखा पर जो है ये जो अन्य बिंदु है से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है 30 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर इसको भी मिला लेंगे। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आइए बच्चों हम लोग इसको नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर जो है ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और इसको हम लोग डी मान लेते हैं। ठीक, मैंने इसको क्या माना है बच्चों, इसको टावर माना है, तो इसकी ऊंचाई नहीं दी गई, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं। ठीक है, और बच्चों हम लोग को नहर की चौड़ाई जो है नहीं दी गई है, तो नहर की चौड़ाई भी हम लोग जो है इसको एक्स मान लेते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी हम लोग को क्या दी गई है, 20 मीटर दी गई है। क्या कहा गया, 20 मीटर दूर, तो इसको हम लोग लिख देंगे 20 मीटर। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज हम लोगों को दिख रहे होंगे बच्चों, ये जो दोनों है ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इन लोगों को हमको सॉल्व करना है। देखिए हम लोग को बच्चों हाइट पता करनी है और नहर की चौड़ाई पता करनी है। ठीक है, तो हम लोग दोनों में से किसी एक त्रिभुज को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद में दूसरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लंब और आधार के ही संबंधों को हम लोग को पता करना है, क्योंकि ये जो है चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये जो है लंब है और ये आधार है। तो बच्चों लंब और आधार का रिलेशन किससे होता है, आप सभी को पता होगा। मैंने एक ट्रिक बताई है, LAL बटे के ए। यहां से आप लोग जानते हैं लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा का मान होता है। तो हम लोग यहाँ पर tan थीटा का ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा बच्चों, मैंने लिखा है LAL बटे के ए। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, आइए सबसे पहले यहाँ पर जो जो लिखा गया, जो जो चीज दी गई है, जिसको हम लोगों ने माना है उसको लिख देते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे, माना जो है टावर की ऊंचाई h है, माना टावर की ऊंचाई h है तथा नहर की चौड़ाई x है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चों इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि tan थीटा का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जो है tan थीटा बराबर पहले किस त्रिभुज में देखते हैं, पहले हम लोग इस त्रिभुज को जो है देख लेते हैं। ठीक है, BCD वाले में। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD में क्या लिखेंगे बच्चों, tan थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब हम लोगों का क्या दिया गया है, BC दिया गया है, तो BC लिख देंगे, और आधार बच्चों जो है BD दिया गया है, तो यहाँ पर BD लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान जो है हम लोग को 60 डिग्री दिया गया है बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर लिखा है तो बराबर, और BC का मान हम लोगों ने H लिखा है, तो यहाँ पर H लिखेंगे बच्चों, और BD का मान जो है X लिखा है, तो यहाँ पर X लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों आप सभी को जो है tan थीटा का मान पता ही होगा, इतने दिन से आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री बराबर जो है √3 होता है, तो √3 लिख देंगे। बराबर लिखा तो बराबर, H लिखा है H और X लिखा है नीचे, तो X लिख देंगे। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर दो अननोन चीजें हैं, तो यहाँ से एक का मान हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, H का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं, X को जो है बराबर के उधर भेज देंगे। यहाँ पर ये भाग में है तो उधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मिला है √3x बराबर H। ठीक है, अब लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में देखिए ABC में बच्चों हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हम लोग जो आधार और लंब की बात करना है, तो यहाँ पर भी tan थीटा लगाएंगे, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब हम लोग का क्या दिया गया है, BC दिया गया है, और आधार क्या दिया गया है, AB दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB। अब बच्चों थीटा की जगह पर हम लोग को यहाँ पर क्या दिया गया है, 30 डिग्री 30 डिग्री दिया गया है, हमने भूल गया था बच्चों यहाँ पर लिखना, तो 30 डिग्री लिख दिए। देखिए tan 30 डिग्री यहाँ पर हो गया, बराबर लिखा तो बराबर, BC की जगह पर हम लोग को क्या दिया गया है, H दिया गया बच्चों, तो H लिख देंगे। और AB बच्चों अब देखिए ये पूरा AB जो है ये दो भागों में मिलकर बना X और ये 20 मीटर, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे बच्चों, X + 20। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों tan 30 का मान आप सभी को पता होगा 1/√3 होता है, तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। बराबर लिखा तो बराबर, ऊपर जो है H। अब H का मान हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर जो है यहाँ से क्या निकाला है, देखिए H का मान हमने क्या निकाला है, √3x। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, देखिए क्योंकि यहाँ पर H और X दो ऐसी चीजें हैं जिनका दोनों का मान नहीं पता है। तो बच्चों कभी भी किसी समीकरण में अगर दो चीजें होती हैं जिनका मान नहीं पता होता है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, ऐसी चीज करते हैं कि केवल एक चीज का पता ना हो, दूसरी का जो है कोई वैल्यू रख देते हैं। जैसे यहाँ पर एक समीकरण से निकाल के लाए हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 था, तो यहाँ पर बच्चों H बराबर जो है √3x लिख देंगे। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर √3x हो जाएगा, और नीचे X + 20 है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग को बच्चों जो है इसका फिर से इधर गुणा और इसका इधर गुणा करना है। यहाँ पर X + 20 का 1 में गुणा होगा तो इतना ही आएगा, X + 20 आ गया,
बीच में बराबर है तो बराबर, और इसका गुणा इसमें √3 का √3 में गुणा होगा तो बच्चों हम लोग को 3 मिलेगा और x ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक, अब क्योंकि हम लोग को बच्चों x का मान निकालना है तो हम लोग x वाले भाग को जो है एक तरफ करेंगे और बाकी संख्या को दूसरी तरफ। तो देखिए 20 को इधर ही रहने देते हैं, बराबर लगाएंगे, इधर जो है ये प्लस में है x तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x - x। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चों, 3x में से 1x घटाएंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा, बराबर लिखा बराबर, और इधर 20 बचेगा। ठीक, अब इस 2 को इधर भेज देंगे, इसके साथ में गुणे में है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, भाग में हो जाएगा, यानी 20/2 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दाहियम 20। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम लोग को क्या मिला, x बराबर 10 मिल गया। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए। तो इस तरीके से बच्चों जो नहर की चौड़ाई थी, हम लोगों ने क्या माना था, x माना था, तो नहर की चौड़ाई जो है 10 मीटर हम लोग को पता चल गई है। और हम लोग को जो ये ऊंचाई है बच्चों टावर की, वो कैसे पता करेंगे, पहले वाले समीकरण में इसका मान रख देंगे। देखिए x की जगह पर 10 रख देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, h बराबर मिल जाएगा 10√3। ठीक है, x की जगह पर हमने रख दिया। ठीक, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये भी मीटर में रहेगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आप लोग अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।